Yes, 12th physics. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ लेने के बाद इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज रिफ्रैक्टिंग। दोनों ही लेंस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, दोनों ही रिफ्रैक्शन हुआ है। ओके, इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ डिक्रीज हो जाती है दो लेंसों को पार करते हुए। यह काम अगर रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्शन में 99% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में मेन काम रिफ्लेक्शन का होगा। सो ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है और इस कारण से बेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है कि होल लाइट इज आल्सो ट्रांसफर्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ए ब्राइट इमेज इज फॉर्म्ड। पहले इस बात का ध्यान रखें। और एक बात और प्यारे बच्चों, अगर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आता है एग्जाम में तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से कैसे बेटर है ये जरूर आएगा। यह शुरू से विशेष ध्यान रखें। मैं देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो मेन हेडिंग के नीचे बिल्कुल वही, इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट, स्टार्स एटसेट्रा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, एक बड़े आकार का, बड़ी फोकल लेंथ, बड़ा एपर्चर, कॉन्केव मिरर, एक मेटलिक ट्यूब में रहेगी एक एंड पे, ये इसकी एक्सिस होगी और बहुत दूर और बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ए बी, हजार लाखों करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस, रे यहां तक आते आते पैरेलल हो जाएंगे। बोथ रेज कमिंग फ्रॉम बी। चूंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज तो इसके फोकस से बनेगी। ये फोकस पे इमेज बनने वाली है कि उससे पहले ही एक प्लेन मिरर यहां रख दिया जाएगा और रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो जाएगी, पहले दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, यहां मिरर बाय रिफ्लेक्टिंग टू मिरर्स। इस रे को कांस्टेंट मानते हुए यहां से एक मेन एक्सिस आई पीस की पहले ड्रॉ कर लें और ये बन रहा है ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश। बी से हमें दोनों रे दो बार रिफ्लेक्ट होकर यहां मिली हैं। अब आप यहां पे आई पीस बना सकते हैं। जैसे आप जानते हो, ये मैं इसे सारा बता रहा हूं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ चुके हो। ये ऑब्जेक्ट इस आई पीस के फोकस को पार कर गया तो इसकी इमेज इसी तरह बनेगी। यहां से टू अलग से रे निकालिए, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से जुगेंडाइग्रेड, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आई पीस, तो इसकी फोकस चल जाएगी इसके फोकस से एफ ई। ये दो जो मूल रेज आ रही हैं ये भी ऐसे बैंड हो जाएंगी जैसे कि वहीं से आ रही, और ये बनेगी आपकी इमेज, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये पड़ेगी हमारी आंख।
और ये फाइनल इमेज हमारी आंख पे एक अच्छा खासा बड़ा विजुअल एंगल से प्रिंट करेगी, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट बड़े आकार में दिखाई देगा। परंतु प्यारे बच्चों, चलो तो कंस्ट्रक्शन रहना, डायग्राम फिर भी पूरा बनेगा, इसमें पूरा ही डायग्राम बना दिया, और वो भी इस बिना पे कि आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखेंगे? मेटलिक ट्यूब, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, आईपीस साइड ट्यूब में, मेन ट्यूब, साइड ट्यूब। ये साइड ट्यूब ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से देख सकती हूँ करके, ओके। और आईपीस के सेंटर ऑफ फोकस पर क्रॉस वायर, बस। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, डायग्राम अपडेट हो जाए, आइडिया लग गया होगा आपको कि ये डायग्राम एक बार बनने वाला नहीं, 2, 3, 4, 5, 10 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सुनिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है। मेन हेडिंग में जो मैंने लिखा है तुरंत लिख लो उसको, फिर कंस्ट्रक्शन हैंड डाल के डायग्राम बना के जो मैं बोल रहा हूं इसको लिख के तब आगे वीडियो देखना, अन्यथा मत देखना। लिसन कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट यू ड्रॉ this ray diagram and then write it consists a concave mirror called objective having large focal length and large aperture, and a plane mirror is placed between this concave mirror and its focus। से पहले लिख देना उसको, focus making 45 degree angle with axis of concave mirror। हो गया? And there is a side tube having a convex lens of small aperture and small focal length called eyepiece, and there is a cross wire is placed at focus of आईपीस। बस ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। इसी को लिखना शुरू कर दें, चाहो दोबारा सुन लो, लिख के तभी आगे समझें क्या करना है। एडजस्टमेंट, नेक्स्ट हेडिंग एडजस्टमेंट। बिल्कुल वही जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लिखे, झूठ सब कुछ वही। फर्स्टली इनसाइड ट्यूब eyepiece is so adjust its focus is focused at cross wire, जो उसमें लिखा था बिल्कुल। और दूसरा, now side tube is so moved that image formed by both mirrors should form in between of cross wire and eyepiece। सब कुछ वही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला, इसलिए वो आधे घंटे वीडियो बनानी पड़ेगी थी, क्योंकि उसमें ये बातें डिटेल में बताई गई। मैं आपने समझ ली तो आप तुरंत ही समझ रहे होंगे, एडवांस समझ रहे होंगे बल्कि, अब मैं क्या बोलूंगा। सो क्लियर? एडजस्टमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय बोथ मिरर्स, image is formed in between of eyepiece and its focus point, so a large visual image, erect image, is formed on same side of lens, and it subtends a large visual angle at our eye, so looks larger। हो गया? और सबसे अंत में मैग्नीफाइंग पावर। और इसके लिए केवल रिलैक्सेशन आइज के लिए m इजल टू -FO/F। ये माइनस इसके हिसाब से है ना, इसके हिसाब से उल्टा बनाना, उसी को सीधा करके देखा, यानी उल्टा का उल्टा ही बना हुआ और कोई डेरिवेशन नहीं। कई बार ऐसा आ जाता है
कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सच दैट इट कैन सी द लार्ज इमेज विद रिलैक्स्ड आई। तो क्या कर देना है, तब ये इसके भी फोकस पे आ जाएगा और तब ये साइड पैरेलल जाएंगे। खैर उसमें बना के दिखा रहा हूं मैं, यहां तक मैंने केयर फॉर्म में लिखना है विद रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई, ठीक है। अब यह आ जाता है कि हमें रिलैक्स्ड आई के साथ यानी कि फाइनल इमेज को इनफाइनाइट बनाना है, इसका रे डायग्राम बनाइए। तो मैं इसको शुरू से बना के दिखाता हूं भाई। आर्टिकल यहां तक डन हो गया, ओके। तब आप क्या कर देंगे, बड़े ही प्यार से टिंग 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 टिंग, बड़े ही प्यार से डॉट डॉट डॉट, बड़े ही प्यार से डॉट डॉट डॉट, ए बी, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से। ये यहाँ इंसिडेंट हुई, ये यहाँ इंसिडेंट हुआ, ये ऐसे ले गई, ये ऐसे ले गई, और जी principal axis of eyepiece. This object A dash, B dash, and now this. और अब ये फोकस इसके भी फोकस पर है, F E dash। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएट रहेगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से चल जाएगी एफई, और पैरेलल भी हो जाएगी। अर्थात जो फंडामेंटल रेज आ रही हैं ये भी ऐसे बैंड हो जाएंगी और हमारी आंख पर पड़ेगी जैसे ये भी इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, फ्रॉम इन, ओके। इस तरह से इस आर्टिकल को डन करना है, बल्कि लिख देना उसको, फॉर रिलैक्स आई लिख के इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर देना। इसी वीडियो में ही हैंड डालिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज बेटर देन रिफ्रैक्टिंग और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हैंड डाल देना, reflecting telescope is better than refracting telescope। पहला पॉइंट। अब शुरुआती से हुई कि ब्राइटर इमेज बनेगी, हॉल लाइट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बस एक ही बार आईपीस लेंस से गुजरती है, इसलिए अच्छी खासी ब्राइटर इमेज बनती है। तो पहला लिख देंगे, in reflecting telescope due to maximum reflection a brighter image is found in comparison that of astronomical telescope। लिखता नहीं तो लिखा नहीं जाएगा बाद में। दूसरा, एक्रोमैटिक लेंस लेके पहले समस्या दूर कर ली गई है, परंतु एब्रेशन दो प्रकार के होते हैं। एक एब्रेशन होता है ये क्रोमैटिक, ये तो चलो दूर कर जाएगा, पहले एक्रोमैटिक लेंस लिए थे। एक होता है प्यारे बच्चों स्फेरिकल एब्रेशन, वो ऐसा होता है रे ये पड़ रही है, यहां लगभग नॉर्मली पड़ रही है, यहां थोड़ी बैंड हो गई, आई ज्यादा कम हो गया, यहां आई थोड़ा और ज्यादा हो गया, ये वाली सीधी चल जाएंगी, बहुत कम बैंड होगी, आगे वाली ज्यादा बैंड हो जाएंगी, ये वाली ज्यादा बैंड हो जाएगी, और एक धब्बेदार इमेज बनेगी कि गोलाई का। इस एब्रेशन दूर करने के लिए हम इसको स्टॉप कर देते भाई, यही रह जाती है और आगे जाके इंसिडेंट होती है, या इसको स्टॉप कर दो, ये रुक जाती थी और केवल ये वाली वो होती थी,
फोकस। तो बाई स्टॉपिंग इस समस्या को दूर कर दी जाती थी, परंतु स्टॉपिंग कर देंगे तो इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी, लाइट में पहुंचेगी नहीं आधी से ज्यादा। तो क्रोमेटिक एब्रेशन से गुजरना पड़ता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को। अब ये तो गोलाई यहां पे भी रिफ्लेक्शन में भी है, पर इसका समाधान है। अगर आप इसको स्फेरिकल ना लेके पैराबोलिक लेना है तो ये समस्या दूर की जा सकती है। ओके, तो नंबर 2 आप लिखेंगे, देयर इज स्फेरिकल एब्रेशन in both lenses in astronomical telescope. This is also present in reflecting telescope, but in reflecting telescope it can be removed by replacing spherical concave mirror by parabolic concave mirror. Okay. Number 3, इसका कंस्ट्रक्शन आसान है और इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस, भी बहुत महंगा और कॉस्टली पड़ेगा। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, वेयर एज इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लार्ज एपर्चर कॉन्केव मिरर इज इजीली अवेलेबल एंड नॉट कॉस्टली। नंबर 4, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है तो कहीं डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, इट्स कॉल्ड डिस्टॉर्शन। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव डिस्टॉर्शन इज टेक प्लेस, डेंसिटी बिकम्स वेरिएबल इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, और ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में तो हो नहीं सकता, is not possibility in reflecting telescope। तो प्यारे बच्चों, इन 4 पॉइंट्स को जरूर लिख देना। अगर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आता है तो इसका बेटर होना एस्ट्रोनॉमिकल के मुकाबले जरूरी है। और अगली वीडियो माइक्रोस्कोप के लिए आएगी, उसके लिए आप रेडी रहें, इसके नोट्स अपडेट कर लें। ओके बच्चों।